हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नवनिधि प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस। आज फिर से मैं आपको लेके आया हूँ लोनावला लोकेशन में और आपके लिए एक बढ़िया सा 4 BHK बंगलो लेके आया हूँ एक गेटेड कम्युनिटी में। ये लोकेशन एक्चुअली आता है खंडाला में और ये जो बंगलो है इसका अगेन मैं यूएसपी बोलूंगा। इसका पहला यूएसपी इसका लोकेशन है, काफी नजदीक है सिटी से। सेकेंड इसका यूएसपी आता है इसका व्यू, जबरदस्त ब्यूटीफुल ओपन व्यू आपको ऊपर से मैं दिखाने वाला हूं, तो वीडियो के एंड में आपको व्यू दिखेगा, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। और जैसे मैंने बताया इसमें गेटेड कम्युनिटी है, कॉमन एमिनिटीज है, सोसाइटी ऑलरेडी फॉर्म्ड है और इसमें हमारे पास बंगलोज शुरू होते हैं 4000 स्क्वायर फीट के अप्रोक्सीमेट का जो है आपको प्लॉट साइज मिलने वाला है और 3600 अप्रोक्सीमेट आपको कंस्ट्रक्शन एरिया आएगा। बजट इसका शुरू होता है 3.5 CR से और हमारे पास काफी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल है। तो मिनिमम बजट शुरू होता है 3.5 CR जो जाता है 5-5.5 CR तक भी। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। अभी मैं आपको ये बंगलो अंदर से कवर करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपके जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत बंगलोज, प्लॉट्स और सेकंड होम्स के साथ। चलिए दोस्तों, अभी जो बंगलो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये एक सैंपल बंगलो है। जो एक्चुअल बंगलो आएगा उसमें आपको फर्नीचर नहीं आने वाला है। ऑलमोस्ट सारे बंगलोज हमारे पास रेडी है, सिर्फ टचअप और कंप्लीशन में 1.5 से 2 महीने का टाइम लगेगा, हैंडओवर किया जाएगा आपको। तो चलिए एक आइडिया ले लेते हैं कि अंदर से ये बंगलो कैसा दिखेगा, कैसा प्लॉट आपको मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका पाथवे है जो जाता है आपके बंगलो की तरफ। यहाँ पे इजीली अगर आप देखोगे 3 गाड़ियां पार्क हो सकती है। बाहर की तरफ भी आपको पार्किंग के लिए स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। ये एलिवेशन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको ग्राउंड +1 +2 प्लस टेरेस, मतलब ग्राउंड +2 फ्लोर का है बंगलो, प्लस उसके साथ एक टेरेस भी आ जाता है। उसमें लिफ्ट आपको इंस्टॉल्ड मिलेगी, लिफ्ट से आप डायरेक्टली ऊपर जा सकते हो। यहाँ से स्टेप्स है, ऊपर की तरफ आप आओगे और बंगलो के सामने आपको ये बड़ा सा लॉन एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बड़ा सा लॉन एरिया है, ये ब्यूटीफुल लॉन एरिया आपको मिल जाता है। अगर आपको स्विमिंग पूल बनाना है हम ही आपको बना के देंगे, अगर आपको नहीं बनाना है तो ये कंप्लीट लॉन एरिया, जो ब्यूटीफुल लॉन एरिया जो आपको दिख रहा है, ये आप अपने हिसाब से इसको यूटिलाइज कर सकते हो। गार्डन बना सकते हो, सिट आउट एरिया बना सकते हो, पार्टीज के लिए यूज कर सकते हो, या आप अपने पेट्स के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ पे जगह बना सकते हो। कुछ इस तरह से आप ट्री प्लांटेशन देखिए कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है। बस यही ध्यान रखना है कि ये हम आपको एक सैंपल दिखा रहे हैं, एग्जैक्टली विला में अलग अलग वेरिएशंस, कॉन्फ़िगरेशंस हमारे पास अवेलेबल है। वो जब भी आप साइट पे आओगे हम आपको दिखाएंगे। अब मैं आपको विला अंदर से दिखाने वाला हूं, उसके पहले मैं आपको ये दिखा देता हूं। अगर इस तरफ आप देखोगे यहाँ पे भी आप सिट आउट एरिया वगैरह बना सकते हो। इस तरफ देखोगे तो आपको काफी सारा जो है एरिया मिल जाता है बैकयार्ड की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर देखोगे पूरा सब ट्री प्लांटेशन ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। तो कुछ इस तरह से आप भी अपने बंगलों में ट्री प्लांटेशन कर सकते हो। गार्डनिंग के लिए बहुत स्पेस मिल जाता है। सिटी में आप देखोगे तो ज्यादा गार्डनिंग का स्पेस नहीं मिलता है, बट सेकेंड होम का यही एडवांटेज है। अगर आपको ट्री प्लांटेशन का शौक है, गार्डनिंग का शौक है, अलग अलग ट्रीज आपको ग्रो करने हैं, अलग अलग प्लांटेशन आपको करने हैं, तो उसके लिए ये सारा जो ओपन स्पेस है आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये अभी मैंने आपको बाहर का एरिया कंप्लीटली कवर करके बता दिया है। अभी चलते हैं बंगलो के अंदर और अंदर से ये बंगलो कैसा दिखता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए तो चलिए चेक करते हैं ब्यूटीफुल बंगलो अंदर से। आप जैसे ही एंटर करोगे आपको ये लिविंग एरिया मिल जाता है। यहाँ पे हमने एक पार्टीशन डाल के आपको बताया कि किस तरह से आप पार्टीशन बना सकते हो। इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपको एक रेक्टेंगुलर शेप में लिविंग एरिया और ओपन किचन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखाया गया है। ये देखोगे तो सामने डाइनिंग सेटअप है, इस तरफ सिटिंग एरिया बनाया गया है और सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको किचन देखने को मिलेगा जो ओपन किचन कॉन्सेप्ट है। तो कुछ इस तरह से आपको ये लेआउट यहाँ पे मिलने वाला है। लिविंग एरिया भी आपने देख लिया। आप अगेन यहां से एंटर करोगे तो राइट साइड में आपका लिविंग एरिया था। आगे आओगे मेरे लेफ्ट साइड में देखोगे तो ये लिफ्ट है। तो लिफ्ट आपको इंस्टॉल्ड मिलेगी जहां से आप लिफ्ट यूज करके सारे फ्लोर्स को एक्सेस कर सकते हो।
ये आपका स्टेयरकेस जाता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे आ जाता है आपका पहला बेडरूम जो कि है ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये है हमारा पहला बेडरूम। आप देखोगे तो स्पेशियस बेडरूम यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इस तरह का बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे मिलने वाला है। यहाँ पे एक मास्टर वॉशरूम आ जाता है। तो स्पेस आप देख लीजिए, बेड डालने के बाद, फर्नीचर रखने के बाद कितना स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है, वो आपको इस वीडियो से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा पहला बेडरूम। अब चलते हैं ऊपर की तरफ और हम ऊपर आपको दिखाएंगे कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे आपको क्या क्या मिल रहा है। चलिए, अभी मैं लेके आया हूं आपको फर्स्ट फ्लोर पे। सीढ़ी से जैसे आप ऊपर आओगे, टुवर्ड्स माय राइट आप देख सकते हो ये पहला जो बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे आता है, टेक्निकली आपका सेकंड बेडरूम हो जाएगा। आप आगे की तरफ आओगे, अगेन यहाँ पे लिफ्ट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे बेडरूम में आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये लिविंग स्पेस। तो यहाँ पे दो लिविंग एरिया मिल जाता है, नीचे एक मिल जाता है और ऊपर एक। तो टीवी का सेटअप और बार काउंटर अगर आपको बनाना है तो कुछ इस तरह आप फर्स्ट फ्लोर का जो ओपन स्पेस आपको लिविंग एरिया मिल रहा है उसमें आप बना सकते हो। अब फर्स्ट फ्लोर पे आपको ये बड़ा सा डेक एरिया मिल जाता है। आप देख सकते हो ह्यूज डेक एरिया है, ऑलमोस्ट एक बेडरूम के साइज का आपको यहाँ पे डेक एरिया देखने को मिलता है। यहाँ से आप खड़े रह के नीचे की तरफ आपका लॉन एरिया है, उसका व्यू आपको यहाँ से मिल जाएगा। प्लस कुछ इस तरह से आप सिटिंग एरिया यहाँ पे बना सकते हो और फैमिली के साथ चिल आउट कर सकते हो। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर का लिविंग एरिया और बालकनी मैंने दिखा दिया है, टेरेस दिखा दिया है। अभी चलते हैं बेडरूम की तरफ और एक बेडरूम का ग्लिम्स आपको दे देता हूँ। दोस्तों ये है हमारा सेकंड बेडरूम जो आता है फर्स्ट फ्लोर पे। आप देख सकते हो ये भी साइज ह्यूज है इस बेडरूम का। और ये बेडरूम में भी आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए, फर्नीचर डालने के बाद कितना स्पेस आपका बचेगा वो इससे समझ में आएगा। इस बेडरूम के साथ एक बड़ा डेक इस तरफ मिल जाता है और मेरे ऑपोजिट साइड में भी आपको एक स्टैंडिंग बालकनी मिल जाती है। तो ये हमारा सेकेंड बेडरूम हो गया। अब फर्स्ट फ्लोर हमने कवर कर लिया, अब चलते हैं सेकेंड फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर पे क्या क्या मिल रहा है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। चलिए, अभी आए हैं हम सेकेंड फ्लोर पे। सेकेंड फ्लोर पे आपको दो बेडरूम्स देखने को मिलेंगे, एक मेरे राइट साइड पे, एक मेरे लेफ्ट साइड पे। ये बेडरूम मैं आपको पहले दिखा देता हूं। तो ये है हमारा आज का थर्ड बेडरूम। अगेन साइज ह्यूज है इस बेडरूम का। इस बेडरूम का जो यूएसपी वो ये है कि इस तरफ भी आपको बालकनी है, उस तरफ भी आपको विंडोज है और स्टैंडिंग बालकनी है जिससे क्रॉस वेंटिलेशन आपको मिल जाता है। डेक, इस फ्लोर पे एक बड़ा डेक आता है जो एक्सेस कर सकते हो आप दोनों बेडरूम से। तो नेक्स्ट बेडरूम में जब हम जाएंगे तो वहां से मैं आपको वो डेक भी बताता हूं। अभी मैं दिखाने वाला हूं अपना फोर्थ बेडरूम। तीसरा बेडरूम इसके पहले हमने देखा, ये सबसे बड़ा बेडरूम है। इसमें अगर आप देखोगे तो ह्यूज बेडरूम है। बेडरूम के साथ आपको इसमें एक सिट आउट एरिया भी मिल जाता है। तो एक प्रॉपर सिट आउट एरिया यहाँ पे बना सकते हो। और इसके साथ इसका जो वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफी बड़ा है। आप देख सकते हो ह्यूज साइज का वॉशरूम है और वॉशरूम आपको मिलता है बाथ टब के साथ में। तो वॉशरूम एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको बालकनी दिखा देता हूँ। तो ये है बालकनी इस बेडरूम का। इस रूम से हम बाहर आए थे, ये रनिंग बालकनी है, वो डेक है, उस तरफ वो कनेक्ट हो जाता है हमारे सेकंड बेडरूम के साथ में। तो ये था हमारा सेकंड फ्लोर जो अभी हमने कवर किया है। आप यहाँ से भी व्यू देख सकते हो, सेकंड फ्लोर से कंप्लीट ग्रीनरी का व्यू मिलता है। तो यहाँ पे आप कोई भी बंगलो लोगे तो व्यू आपको काफी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये जो लैंड है कॉन्टूर पे आता है और नीचे की तरफ आपको ये जो व्यू दिख रहा है, ये सारे बंगलो से ऑलमोस्ट एक ओपन व्यू आपको मिलने वाला है, ग्रीनरी का व्यू मिलने वाला है। अभी चलते हैं टेरेस पे और ये ब्यूटीफुल व्यू आपको टेरेस से दिखाता हूँ। आपको डेफिनेटली पसंद आने वाला है, वीडियो पे बने रहिए। चलते हैं टेरेस पे। अभी मैं आपको लेके आया हूँ टेरेस पे। अगेन यहाँ पे एक सी शेप में आपको टेरेस मिल जाता है। अगर आप देखोगे तो इस तरफ आप देखिए, यहाँ पे भी आपको स्पेस है टेरेस पे। और इस तरफ अगर आप देखोगे, यहाँ पे भी आपको काफी स्पेस है टेरेस पे। तो यहाँ पे भी आप कुछ पार्टीज वगैरह करते हो उसके लिए स्पेस यूज कर सकते हो, ट्री प्लांटेशन के लिए, पेट्स के लिए। तो इस तरफ और उस तरफ का एरिया दोनों आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। दोस्तों अगर आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हो, ये ब्यूटीफुल यहाँ पे व्यू आपको देखने को मिलता है। ये जो लैंड है हमारा, ये प्रोजेक्ट है, ये कॉन्टूर लैंड पे आता है, तो पूरा स्लोप है और पीछे की तरफ आपको जो भी बंगलो लोगे आपको अच्छा खासा व्यू यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये जो प्लॉट साइज हम आपको देने वाले हैं, मिनिमम प्लॉट साइज हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है 4000 स्क्वायर फीट से, जिसमें कंस्ट्रक्शन एरिया आएगा 3600 स्क्वायर फीट का।
मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसका यूएसपी जैसे मैंने बताया लोकेशन है, प्लस इसका यूएसपी इसका व्यू है। तो ऐसा ब्यूटीफुल व्यू के साथ आपको मिलने वाला है। और हाँ, ये भी एक यूएसपी है कि सारे बंगलोज ऑलमोस्ट रेडी है। तो जैसे आप पेमेंट करते हो, आपको 1 महीने से 2 महीना मैक्सिमम आपको रेडी करके विला हैंडओवर किया जाता है यहाँ पे। तो खंडाला में कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हो तो आप एक बार विजिट कीजिए, ये प्रॉपर्टी भी काफी अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों चलिए करते हैं आपके जिंदगी के एक नए सफर की शुरुआत बंगलोज, प्लॉट्स और सेकंड होम्स के साथ, जिसमें आपका साथ देगी हमारी एक्सपर्ट टीम। तो आप कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हो लोनावला में, विजिट कीजिए। ये प्रॉपर्टी का प्राइस है 3.5 CR नेगोशिएबल। तो कॉल कीजिए, विजिट कीजिए। थैंक यू।